आज हम आपको दिखाते हैं बाराबंकी की ऐतिहासिक धरोहर। बाराबंकी की ऐतिहासिक इमारत है हमारे पीछे, घंटाघर। ये घंटाघर आपने देखा होगा, देश में बहुत जगह बने हुए हैं, लेकिन बाराबंकी का ये घंटाघर एकदम नायाब है। वो इसलिए है कि घंटाघर के बीच से, या आप देख रहे हैं घंटाघर के बीच से होकर ये रास्ता जाता है। बहुत कम जगह आपने देखा होगा ऐसा घंटाघर जिसके बीच से गाड़ियाँ गुजरती हों, जिसके दूसरे दरों से जो है पैदल चलने का रास्ता हो। उनमें से एक घंटाघर है। इसका बड़ा जो है इतिहास बड़ा ये है कि 1888 यानी कि 137 साल पहले जब ये बना होगा, इतनी बुलंद इमारत बनी होगी तो कैसे बनी हुई होगी। उस वक्त ना इतनी क्रेन थी, ना इसको इतनी बड़ी ऊंची इमारतें बनाना आसान था, लेकिन कितना मजबूत है। आज भी इतने साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी ये उतना ही मजबूत घंटाघर है। इस घंटाघर से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक बातें हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की। क्या वक्त रहा होगा। ये जो घंटाघर है, इसको उस वक्त नगर का प्रवेश द्वार कहा जाता था। घंटाघर लोगों के जीवन का एक बड़ा अहम हिस्सा होता था, क्योंकि आप सोचिए कि ये रिस्ट वॉच, हाथ में बांधने वाली घड़ी तो बहुत बड़ी बात थी। लोगों के घरों में घड़ी नहीं होती थी कि कोई भी उनके घर में हो ऐसी घड़ी जिससे वो समय देख सके। बड़े बड़े बैरिस्टर जो होते थे, बड़े लोग होते थे, उनके पास घड़ियां होती थी। आम आदमी तो घड़ी मतलब एक बहुत बड़ी दूर की कौड़ी कही जाती थी उस ज़माने में। तो इसलिए घंटाघर बनवाए गए थे। घंटाघर लोगों के जीवन से एकदम जुड़े हुए थे, घंटे बजते थे। और ये जो घंटाघर है ना, ऐतिहासिक घंटाघर, इसकी आवाज़ बताते हैं उस ज़माने में 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। मतलब उसके हिसाब से जब घंटा सुन के लोग अपने जीवन की सारी चीज़ें निपटाते थे। मज़दूरों की छुट्टी उस हिसाब से होती थी कि अब इतने बज गए वो खाना खा सकते हैं, या शाम के इतने बज गए तो वो जा सकते हैं। अब नमाज का फला वक्त हो रहा होगा, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, पुजारी जी मंदिर पहुंच जाया करते थे। ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा हुआ करता था। तब ये घंटाघर बना था, और इस घंटाघर को जो महारानी विक्टोरिया थी उनके ऑनर में बनाया गया था। सर ऑकलैंड कॉल्विन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यूपी के अवध प्रांत के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ के जो बड़े तालुकेदार थे उनसे बात की गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे बात की थी कि आप लोग इसके अंदर सपोर्ट करिए। तो जिन जिन लोगों ने उसमें सपोर्ट किया था उनका नाम लेना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस ज़माने में 13,500 रुपये की ये इमारत बनी थी। तो इस घंटाघर को बनाने में जिनका सहयोग रहा, उसमें राजा जहांगीराबाद स्टेट के तसद्दुक रसूल खान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 7,000 रुपये दिए। राजा नारायण बहादुर सिंह हड़हा स्टेट 1,200 रुपये। बाबू पृथ्वीपाल सिंह सूरजपुर 1,100 रुपये। राय महाराज बाली रामपुर, उन्होंने 1,000 रुपये का कॉपरेट किया था। राजा मोहम्मद आमिर हुसैन खान महमूदाबाद, उन्होंने 700 रुपये का। राजा सबरजीत सिंह रामनगर 600 रुपये का। नवाब अली खान मेला रायगंज, उन्होंने 500 रुपये का। सबरजीत सिंह लखूपुर 300 रुपये। राजा कासिम हुसैन खान बिलाहरा, उन्होंने 300 रुपये का। शेख अहमद हुसैन खान ऑफ गदिया, उन्होंने 300 रुपीज़। और काजी इकराम अहमद सत्रिक, उन्होंने 250 रुपये। और टी ननकौर रैन ऋतुराज कौर कमेरा, इन्होंने 250 रुपये। कुल 13,500 रुपये का इसमें कॉपरेट हुआ था, जिससे ये इमारत उस ज़माने में बनी थी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि ब्रिटिश पीरियड में जो सिक्के चलते थे वो भी चांदी के चलते थे। ये बुलंद इमारत उत्तर प्रदेश की उस वक्त की ये दूसरी सबसे बुलंद इमारत थी। इससे बड़ी इमारत लखनऊ का घंटाघर और बाराबंकी का घंटाघर, इससे ऊंचा उस ज़माने में कुछ नहीं बना था। जब लोग अपने घर थोड़ा बड़े स्टोरी बनाने लगते थे, लोग कहते थे अबे क्या घंटाघर बनवा रहे हो, ये मिसालें दी जाती थी। पीछे अगर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर, तो ये निमाहरा होता था। यहाँ पे नीम के सैकड़ों पेड़ लगे हुए थे, और उसके नीचे बाज़ार लगती थी, जिससे आगे के जितने गाँव के लोग हैं वो लोग जब शहर आते थे तो यहाँ आते थे और इस बाज़ार में यहाँ से अपनी ख़रीदारी करते थे। और ये घंटाघर तो इतना बड़ा कौतूहल का विषय था जब घंटाघर ये बना था उस ज़माने में। कहते हैं कि पता नहीं कितने कोस दूर से लोग आते थे और आकर इस घंटाघर को देखते थे। अब फ़ोटो तो खिंचा नहीं सकते थे, तो कोई मेमोरी उनके पास ऐसे थी नहीं, लेकिन जो लोग उस ज़माने में ड्राइंग बना लेते थे, स्केच बना लेते थे, वो लोग इसकी तस्वीरें कहते हैं कि उस ज़माने में बना के अपने घरों में लगाते थे। 137 साल कम से कम इस इमारत के हो गए हैं। प्रशासन और या शासन की तरफ से तो सुध नहीं ली गई है इस ऐतिहासिक धरोहर की, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
जो व्यापारी हैं, व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने ज़रूर, और उसमें से कुछ लोग बड़े उल्लेखनीय हैं जिन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है अपनी धरोहर को बचाने के लिए। उनमें से एक राजीव गुप्ता बब्बी जी हैं। बब्बी भाई, आपको इसके लिए एक तो बधाई कि आपने एक बड़ी पहल की और इसका पूरा रिनोवेशन जो हो रहा है उसको आप लेके चल रहे हैं। कैसे दिमाग में आया कि इस धरोहर को फिर से पुनर्जीवित किया जाए? ये शहर में जो कुछ इंगित लोगों ने जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, जिसमें प्रथम दृष्टिया मैंने अपने पिताजी के नाम से किया हुआ है, और सबसे अच्छा सहयोग हमारे एक अनंत कुमार सराफ हैं, अनंत भैया हैं, उन्होंने किया है। और उसी तर्ज पे किया है जिस तर्ज पे 1888 में इसका निर्माण हुआ था, जिसमें 7 या 8 लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया था। लेकिन तो वही मन में आया कि हमारे शहर की एक पुरानी धरोहर है, और ये कई, हमको पता है उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा इस तरह घंटा का नहीं जिसके नीचे से रास्ता गया हो। एक मेन रास्ता गाड़ियों के लिए और पब्लिक के लिए है, 4 रास्ते और बने हुए हैं। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ सब नीचे मार्केट बन गई है। पहले ये सब 4 दर थे पैदल राहगीरों के लिए निकलने के लिए, और हमको बचपन याद है, उधर की फ़ोटो भी हमारे रखी हुई हैं। हमने देखा लोग यहाँ से निकलते थे, गुजरते थे, कोई फंक्शन होता था, कोई मेला होता था पूरा रक्षाबंधन पे, तो या कुछ मुहर्रम का जुलूस होता था, तो यहाँ बड़ा अच्छा दृश्य उस टाइम पे रहता था। ये घंटाघर अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। अब देखिए, पुरानी रेलिंग ख़राब हो गई थी, सब नई लोहे की रेलिंग लगाई गई अच्छी अच्छी, आप देख रहे होंगे। अब इस पर लोगों ने होल्डिंग लगाना चालू कर दिया है। अब लोगों को सोचना चाहिए कि उनके शहर की एक धरोहर है, कि इस लोगों ने 1888 किस तरीके से बनाया होगा इसको, कितनी अच्छी नक्काशी की, लेकिन लोग अपनी फ़ोटो लगाने के चक्कर में खाली इस धरोहर की ऐसी की हुए हैं। कुछ लोग बाहर पिलर लगे हुए हैं, चेन लगी हुई, उसमें बांस गाड़ के दुकान लगा लेते हैं। अभी भी इसमें सब पूरा काम पूरा हो गया है, अंडरग्राउंड वायरिंग हो गई है, अंडरग्राउंड और पाइपलाइन पानी की निकासी बना दी गई है, और जो भी रिपेयरिंग थी, जो टूट फूट थी, लगा दी गई। मेन चीज़ जो इसकी घड़ी आज से करीब 20-25 साल से बंद थी, तो नई घड़ी लगा के चालू कर दी गई, और घंटा उसी से बजने लगा है, और केवल पुताई काम बाकी है। 15 से 16 लोगों ने करीब इसमें कलेक्शन किया। करीब टोटल कलेक्शन अभी तक लगभग 5.5 लाख आ चुका है, लेकिन खर्चा इसमें करीब जो है वो हुआ है 8 से 8.5 लाख रुपए का। मेरा ख्याल 9 लाख रुपये पूरा कंप्लीट हो जाना है। में बड़ा ज़बरदस्त तरीके का घंटा, कई टन का घंटा लगा हुआ है, वो भी हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे। अब वो नई घड़ी लगा दी गई, क्या है वो बताते हैं। लंदन से घड़ी आई थी, पूर्व चेयरमैन थे हफीज भारती, उन्होंने प्रयास भी किया था बनवाने का। इस पर कई बार प्रयास हुआ बनाने का, लखनऊ से लोग आए बनाया, लेकिन 24 घंटा भी घड़ी नहीं चल पाई। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अब जो है ये घड़ी परमानेंट चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है। इसमें सिस्टम दिया है GPS का, अगर मान लीजिए लाइट जाती भी है तो 3 दिन घड़ी जलती रहेगी, और उसके बाद अपने आप टाइम्स को सेट हो जाएगा। अशफाक अली, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, यहाँ का पूरा जो रिनोवेशन हुआ है, तो अब फिर से चमकेगा घंटाघर? इंशाल्लाह फिर से चमकेगा। हालांकि इलेक्ट्रीशियन का काम हमने सारा कर रखा है, लाइटिंग वाइटिंग सब बढ़िया अच्छे से सजा रखी है। और अभी जब घड़ी थोड़ा दिक्कत कर रही थी तो दिल्ली से आए थे कुछ इंजीनियर लोग, तो घड़ी भी मिल करके हमने सहयोग से हमने जो घंटा कई टन का बताते हैं, घंटा लगा हुआ है, वो मशीन लगी हुई थी, तो क्या इतना हैवी क्यों लगाया गया? अब उसमें मतलब पुराने सब मशीनरी आइटम लगी हैं, सब पीतल के ऊपर सब चेन और जैसे मशीनें होती हैं सब लगी हुई हैं। हमको दिखाइए। ये आपको दिखलाते हैं। तो आइए अंदर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये घड़ी थी जो 1888 में लंदन से बनकर यहाँ पर आई थी। ये पूरा सिस्टम था इसका, ये चलता था, और चलने के बाद जब टाइमिंग होती थी तो ये बोलता था। आप इसका जो घड़ी का जो पेंडुलम था, पेंडुलम दिखाइए पहले आप उठा के। ये देखिए, ये जब लड़ता था घंटे से ये कम से कम 30 किलो का होगा। ये इसमें लगा हुआ था? जी, इसमें लगा हुआ था, ये लटकता था। ये देखिए, ये वायर गया हुआ है। ये हवा के माध्यम से चलता था, ये हवा के माध्यम से चलता था। अच्छा जी, और जब ये बजता था, ये टन उसके ऊपर घंटा लगा हुआ है, सबसे ऊपर वो घंटा बजता था। तब करीब 5 किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई पड़ती। नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा सबसे ऊपर।
कम से कम 2 कुंटल का होगा। वो घंटा 2 कुंटल का है, और उसमें ये लड़ता था तो आवाज़ आती। हाँ, उसके अंदर एक लट्टू लगा हुआ है, जैसे मंदिर का घंटा नहीं होता है, उसको बजाना पड़ता है, तो उससे वजन पीतल का है, तो वो भी कम से कम 20 से 25 किलो का होगा। जब बजता था तो बहुत दूर तक आवाज़ आती थी। हाँ, तो जो कहते हैं ना उस ज़माने में कि 4-5 किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई देती थी, उसकी वजह यही थी कि वो पूरी चेन चलती थी। क्योंकि जब हम उस पर लाइटिंग का काम करने गए, लाइटिंग लगाने गए, तब हमने उसको अपने हाथ से बजा के देखा था, बहुत आवाज़ थी जी। वो अभी भी घंटा लगा। हाँ, वो घंटा अभी भी लगा हुआ है। अब वो नई घड़ी उसी पे फिट कर दी। जी, उसी में फिट कर दी गई है। जो अपनी सुइयाँ लगी हैं वही पीतल की ऐतिहासिक वाली वही लगी हुई हैं, उनको हमने फिर से रिपेयर करवा कर। और ये देखिए, ये नीचे आप डिवाइस रखी हुई है भाई, अभी ये नई डिवाइस लगाई गई। नई डिवाइस लगी है, अभी ऐसे रखी है, इसको दीवार में फिट किया जाएगा। एक्चुअली इसमें जो है ये जो ऊपर वाली डिवाइस है ये इसको चेंज करना है। अच्छा। इसको चेंज इसलिए करना है कि इसमें केवल ये टाइम पे घंटा बजाएगी और घंटे की आवाज़ पहुंचेगी। और जो नई डिवाइस है उसमें सिस्टम ये होगा कि ब्लूटूथ से आप अगर कोई चीज़ अनाउंस करना चाहें, प्रशासन कोई चीज़ अनाउंस करना चाहे तो वो उस डिवाइस से कर सकती है, पूरे शहर में उसकी आवाज़ आएगी। हाँ, कनेक्टिविटी रहेगी। दूसरा ये देखिए चाबी है इस घड़ी की, और ये इसका तार यहाँ तक आया हुआ है, और नीचे देखिए ये नीचे देखिए ये नीचे तक जगह है, गलाई लगी है। इसी से नीचे से ही चाबी इसमें भरी जाती थी। अच्छा, इस वायर के जरिए से। अच्छा, चाबी भरी जाती है। हाँ, वो चाबी कहाँ है? वो नीचे वो लगा हुआ है। अच्छा, उसका हैंडल देखिए यहाँ रखा होगा, ये देखिए उसका हैंडल देखिए रखा हुआ है। चाबी पूरी नीचे से भरी जाती थी, इसमें पूरा नीचे से चक्का पूरा लगा हुआ है। अच्छा, ये सब रॉड भी उसी के हैं? हाँ, ये रॉड उसी के हैं। अच्छा, चाबी भरी जाती थी तो वो घड़ी फिर उससे वो अपना चलना। चाबी नीचे से भरी जाती है। ये रोज का काम था चाबी भरने? हाँ, 24 घंटे में एक बार। हाँ, आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो घड़ी के अंदर की जो मशीन है, जो इसके ऊपर रखी हुई है, ये लकड़ी ही कितनी, आप सोच लीजिए कि 1888 में ये लगाई गई होगी, 1 साल पहले से ही लगी होगी, तो ये सब आज भी उतनी ही मजबूत है। सिर्फ पॉलिश अगर इसके ऊपर होगी तो आज एकदम ये ऐसी चमकेगी। बहरहाल ये सब सारा आप और देख सकते हैं, ऊपर की मशीन पूरी कितनी ज़बरदस्त तरीके की मशीन है, लंदन से बन के ये उस वक्त आई हुई थी, और क्या कारीगरी इसमें रही होगी, क्योंकि जब बहुत सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद, ये लगभग आज़ादी के बाद काफ़ी बाद तक 80 तक ये बहुत आराम से चलती रही, और 80 के बाद धीरे धीरे इसमें जब ख़राबी आनी शुरू हुई तो पूरे देश में मैकेनिक ढूंढे गए, लेकिन देश भर में कहीं मैकेनिक नहीं मिल पाए, तो फिर इसका धीरे धीरे संकट आना शुरू हो गया इस घड़ी के ऊपर, और अंततः अब इसको बदलवाना पड़ा है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए थे, और हम पूरी कोशिश करके बाराबंकी के इतिहास में हम आपको लेके गए थे। एक नज़ारा हम आपको कराएंगे कि कहते हैं कि उस ज़माने में सबसे पुराना एक छोटा सा मंदिर बना था, जो ठाकुर द्वारा है, आपको बहुत पुराना ऐतिहासिक ये मंदिर है, यहाँ पर हुआ करता था। दूर दराज से गांव से लोग आते थे और इस मंदिर में आकर वो दर्शन करते थे। इस मंदिर का विरासत है, इसको बनाने के लिए जो लोग आगे आए हैं मैं उनका साधुवाद करता हूँ। और इसकी जिम्मेदारी है, जैसे अभी राजीव गुप्ता बब्बी जी कह रहे थे कि इसके ऊपर पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए लगाते हैं, तो यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसको भी सख्ती दिखानी चाहिए, नगर पालिका को भी सख्ती दिखानी चाहिए कि ऐसे लोग जो इस पर पोस्टर लगाएं उनको एक नोटिस भेजें। एक बार आप करारा नोटिस भेजेंगे ना 50,000 1 लाख का, उसके बाद से लोग लगाना भूल जाएंगे। लेकिन ये सब जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिनकी जिम्मेदारी जिन्होंने अपनी समझी, उन्होंने इसका रिनोवेशन कराया और अब फिर से ये इमारत चमकने लगेगी। जब रात में ये इमारत जगमगाएगी तो क्या खूबसूरत लगेगी। यहाँ जो जाने आने वाले लोग हैं जो इसके नीचे से, और इस घंटाघर की सबसे खासियत बात है कि इसके नीचे से रास्ता है, तो जो लोग इधर से आएंगे वो अपने इतिहास को याद करेंगे जब ये इमारत फिर से जगमगाएगी। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज़ अहमद।